नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं, और उसके अंदर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। उम्मीद करता हूं कि आपने जो है अच्छे से इसको रिवाइज किया होगा और पूरी तैयारी के साथ में आप इस क्लास को और प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 तथा अति परवलय हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 की नाभियां संपाती है। यानी नाभियों का मतलब क्या है, इनकी फोसाइज की जब बात हो रही है, संपाती यानी कोइंसिडेंटल होने की बात कर रहा है। तो बी स्क्वायर का मान क्या है, यानी द फोसाइज ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 आर कोइंसिडेंटल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। चलिए सर, इस प्रश्न को हल करता हूं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो नाभियां संपाती होने की जहां बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों नाभि के निर्देशांक एक ही है, यानी दोनों अति परवलय के लिए और दीर्घवृत्त के लिए नाभियां एक ही बिंदु के ऊपर है, ऐसा अपना प्रश्न हमारा कह रहा है। तो चलिए सर, वन बाय वन हम लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, जब मैं सबसे पहले अगर अति परवलय के बारे में बात करता हूं, अति परवलय है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। सबसे पहला काम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल में क्या होता है, 1 हुआ करता है। तो चलिए यहां पर इसको 1 बनाने के लिए आप इस प्रकार से, यानी मैं यहां पर करने वाला हूं, हर में 25 का भाग देता हूं। हर में 25 का भाग हम लोग देना चाहते हैं। तो रिजल्ट क्या रहा, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। यहां से ए का मान 12/5 है और बी का मान 9/5 है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो मुझे बताइए, यहां से इसकी नाभि क्या बन रही है या नाभियां क्या बन रही है। तो तुरंत दिमाग में आएगा, नाभियां जो होगी वह प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 की स्थिति रहेगी। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, ई का अगर मान रखते हैं आप प्लस माइनस ए, ई के लिए 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमा 0। और जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, हल करता हूं, तो देख नाभियां आपकी रहेगी प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0 रहेगा। यानी एलसीएम लिया ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और काटते हुए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा। चलिए मान रखते हुए प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर का अभिप्राय 144/25, बी स्क्वायर का अभिप्राय 81/25 कॉमा 0। हल करने पर प्लस माइनस वर्गमूल में 25 आपका लसअप रहा और ऊपर जोड़ने पर 4 और 1 5, 8 और 4 12 हासिल 1 225 कॉमा 0। अब जब मैं इसका भाग देता हूं तो रिजल्ट क्या है, प्लस माइनस 225 में 25 का भाग 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो नाभियां जो हो गई प्लस माइनस 3 कॉमा 0 हो गई। ये तो बात हुई अति परवलय के लिए। अब बात करते हैं दीर्घवृत्त के बारे में। इलिप्स के बारे में अगर बात करता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसकी नाभियां फोसाइज की बात करें, ठीक है, फोसाई, ये भी रिजल्ट वही है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, लेकिन परिणाम हमारे अलग अलग हैं। प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 की स्थिति होगी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। चलिए मान रखने की बात करते हैं यहां पर। तो ये रिजल्ट है आपका प्लस माइनस
रूट में ए स्क्वायर का अभिप्राय किससे है 16 माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ये इक्वेशन नंबर 2। ये नाभियां हो गई हमारी दीर्घवृत्त की, और ये इक्वेशन नंबर 1 नाभियां हो गई अति परवलय की। हमारा प्रश्न कहता है दोनों नाभियां समपाती है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों एक हैं या एक ही बिंदु हैं। तो जब तुलना कर लेते हैं तो तुलना करें, तुलना करने पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16 माइनस बी स्क्वायर। पक्षांतरण कर लिया लेफ्ट राइट के अंदर, तो बी स्क्वायर बराबर किसके हो गया 7 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी प्रश्न हमारा कह रहा है कि अति परवलय और दीर्घवृत्त की नाभियां समपाती होना। अति परवलय के लिए नाभियों का फॉर्मूला प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, और दीर्घवृत्त के लिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और समपाती हो रही है, कोइंसिडेंटल की बात कर रही है। दोनों बिंदु जो नाभियों के प्राप्त हो रहे हैं वो एक ही स्थान के ऊपर है। तुलना करते हुए बी स्क्वायर का मान निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो रेखा y प्लस 2x बराबर 4 के समांतर है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 विच इज पैरेलल टू लाइन y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। क्या करना चाहिए भाई, जो रेखा दे रखी है उसके समांतर रेखा के समीकरण की बात हमको करनी पड़ेगी, और उसे वह दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, स्पर्शता का प्रतिबंध हमको लगाना पड़ेगा, और उसके माध्यम से हम रेखा के या स्पर्श रेखा के समीकरण की बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से मैं यहां पर बात करूंगा। सबसे पहला काम दीर्घवृत्त के लिए पहले बात कर लेते हैं ना। दीर्घ वृत्त हमारा इलिप्स है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 12 का भाग देते हुए x स्क्वायर बटा 4 प्लस y स्क्वायर बटा 3 बराबर 1। यहाँ से a स्क्वायर 4 के बराबर है और b स्क्वायर 3 के बराबर है। ये चीज हमारे दिमाग में आ गई। ठीक, अब रेखा y प्लस 2x बराबर 4 के समांतर रेखा का समीकरण। अब इसके समांतर रेखा का समीकरण हम लोग ले रहे हैं, तो x का पद y का पद उनके गुणांक चिन्ह एज इट इज है, और अचर पद के लिए नया अचर पद k लगा दिया हम लोगों ने। इक्वेशन नंबर 1 k का मान रखने पर मेरा उत्तर आएगा, लेकिन उसके पहले इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस के। m का मान कितना है -2, और c का मान कितना है k के बराबर हो गया। चलिए अब बात करूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 यानी जो रेखा बनी वह दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है। तो स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होगा, यानी कंडीशन फॉर टेंजेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए बात जब करेंगे दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा होना, तो हमारा फॉर्मूला रहा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको अप्लाई करेंगे। सी स्क्वायर का अभिप्राय के स्क्वायर से रहा, ए स्क्वायर 4 है, एम स्क्वायर, एम का मतलब -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अभिप्राय 3। सॉल्व करते हुए के स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 का 4 से गुणा 16, और 3 कितना हुआ 19, और k का मान हो गया प्लस माइनस वर्गमूल 19। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे प्रश्न का उत्तर बन रहा है y प्लस 2x बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 19। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। एस के मौर्य जी, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है शांकव, यानी एक कोनिक के बारे में बात की जा रही है। शांकव
3x² प्लस 4y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 बराबर 0 के नाभि लंब जीवा की लंबाई कितनी है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लेटस रेक्टम कॉर्ड ऑफ गिवन कोनिक। देखिए नाभि लंब जीवा कहें या नाभि लंब की लंबाई कहें, एक ही बात है। तो कुल मिलाकर के मुझे नाभि लंब की लंबाई की बात करनी होगी। नंबर दूसरी बात, देखिए जो शांकव है आपका वो क्या है, वो भी आपको दिमाग में रखें। भाई आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ x² और y² दोनों के पद प्लस चिन्ह के साथ में है, इसका मतलब जो शांकव है वो दीर्घवृत्त है। इन केस अगर वो शांकव दीर्घवृत्त नहीं होता, अगर अति परवलय भी होता, तब भी दोनों के लिए नाभि लंब की लंबाई का फॉर्मूला हमारा एक ही रहता है। ठीक है, तो मैं यहां पर बात करूंगा सबसे पहले शांकव। 3x² प्लस 4y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 बराबर 0। ध्यान दीजिए ये क्या है, ये शांकव आपका दीर्घवृत्त है। ये चीज सबसे पहले दिमाग में आए। क्यों है दीर्घवृत्त? क्योंकि यहां पर h² लेस देन AB है। देखिए h xy का पद, उसका गुणांक है ही नहीं xy, वो 0 है। लेस देन AB, a का मान 3 है और b का मान कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये h² लेस देन AB होने का मतलब है ये दीर्घवृत्त है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो अगर मैं इस दीर्घवृत्त को, दीर्घवृत्त के लिए, देखो अभी जो इक्वेशन है वो तो ठीक है, लेकिन दीर्घवृत्त के लिए a² क्या होता है? a² होता है y² का गुणांक हुआ करता है। और इसी क्रम में b² कौन है? b² x² का गुणांक होता है। अगर जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो a² y² गुणांक 4 है और b² x² का गुणांक 3 है। अब जब मैं बात करता हूं नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई 2b² अपॉन a के बराबर है। तो 2b² आपका है 3 बटा a है 2। तो कुल मिलाकर के 2 से 2 कट गया और हमारा उत्तर क्या हो गया? 3 इकाई अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने बात की थी अगर उत्केंद्रता की बात करता है, नाभि लंब की लंबाई की बात करता है, तो मुझे दीर्घवृत्त हो या अति परवलय हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। x² का जो पद है उसका गुणांक b² का रोल प्ले करता है और y² का जो गुणांक होता है वह a² का रोल प्ले करता है। देखो मैं ध्यान देना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। वैसे तो जब समीकरण पढ़ेंगे तो ax² प्लस by² पढ़ेंगे, समझ रहे हो? जब आप कोनिक की इक्वेशन जब आप द्विघातीय रूप में पढ़ते हैं तो ax² की बात करते हैं, लेकिन जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होंगे तब x² अपॉन a² में a² की पोजीशन के ऊपर वैल्यू y² का गुणांक रहता है। और इसी क्रम में प्लस में y² अपॉन b² के अंदर जो b² जो आएगा वो x² का गुणांक ही होता है। तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अति परवलय हाइपरबोला के नाभियों के मध्य की दूरी 8 है, उसकी उत्केंद्रता वर्गमूल 3 है, तो उसका समीकरण क्या होगा? प्रश्न कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ अ हाइपरबोला, द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ अ हाइपरबोला इज 8 and the eccentricity of a hyperbola is root of 3, find the equation of a hyperbola। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, अगर आप तरीके से करना चाहते हैं तो तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बाय ऑप्शन करें, क्योंकि जब समीकरण को ज्ञात करने की बात आती है, चाहे वो दीर्घवृत्त की बात करें, चाहे अति परवलय की बात करें, चाहे वृत्त की बात करें, बाय ऑप्शन भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। अपना जो है प्रश्न के आधार पर आंसर हम लोग दे सकते हैं बाय ऑप्शन। भाई मुझे करना क्या है, उत्केंद्रता की पहचान करनी है। उत्केंद्रता वर्गमूल 3 हो जाए। अगर उत्केंद्रता वर्गमूल 3 4 ऑप्शन में से केवल एक जगह आ रही है, वही मेरा उत्तर होगा। अगर वर्गमूल 3 एक से अधिक स्थानों के ऊपर है तो नाभियों के मध्य की दूरी हम लोगों को देख लेनी है। चलिए सर, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ अति परवलय के लिए ऑप्शन की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम
ऑप्शन ए जो अति परवलय हमारा है एक्स स्क्वायर बटा 32 माइनस वाई स्क्वायर बटा 32 बटा 3 बराबर 1, ऑप्शन 1 ये कहता है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर बटा 16 बटा 6 यानी कि 8 बटा 3 16 बटा 6 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 बटा 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। आगे बढ़ते हुए ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी हमारा कहता है एक्स स्क्वायर बटा 16 बटा 3 माइनस में वाई स्क्वायर बटा 32 बटा 3, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात मैं आपसे कर रहा हूं। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 16 बटा 3 है माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 बटा 3 बराबर 1 है। ये ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अब आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर हो क्या रहा है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में यहां पर ए और बी हमारे बराबर हैं, और जब ए और बी बराबर हैं तो ये आपका समकोणीय अतिपरवलय है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ए और बी आपस में बराबर होता है तो यह अतिपरवलय समकोणीय अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और इसकी उत्केंद्रता हमेशा वर्गमूल 2 हुआ करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, चूंकि ए और बी आपस में बराबर है, समकोणीय अतिपरवलय है, उत्केंद्रता हमको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, √3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहो तो नाभियों के मध्य की दूरी या उत्केंद्रता जो भी आप लगाना चाहें, तो उत्केंद्रता ए का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जो छोटा है ऊपर है, तो यहां पर छोटा कौन है, बी स्क्वायर, वो ऊपर है अपॉन ए स्क्वायर नीचे की ओर है। स्क्वायर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर 32 बटा 3 और नीचे की ओर ए स्क्वायर में 32 काट लिया यहां से, तो रिजल्ट क्या रहा, 3 और 1 4 बटा 3, उत्केंद्रता बन रही है 2 बटा √3, जबकि उत्केंद्रता हमारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी के बारे में चेकआउट कर लेते हैं। ई का मान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जो छोटा है ऊपर है, तो यहां पर छोटा इस बार ए है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की स्थिति है। स्क्वायर रूट में 1 प्लस छोटा 8 बटा 3 ऊपर 16 बटा 3 नीचे की ओर, 3 से 3 हमारा कट गया है। स्क्वायर रूट के अंदर 16 आपका लसपा के रूप में, और 16 और 8 कितना हो गया 24। ये रिजल्ट जो है 8 के पहाड़े से काटते हुए वर्गमूल 3 बटा 2, तो उत्केंद्रता ये भी हमारी नहीं हो रही है। समझ गए। चलिए अब जो एक ही ऑप्शन हमारे पास में बच रहा है, और वो जो ऑप्शन बच रहा है क्योंकि उत्केंद्रता यहां भी नहीं हुई, तो जब ए डी और बी कट गया तो अपना उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा निर्विवाद रूप से, क्योंकि एक ही आंसर हमारे बीच के अंदर है। चलिए वापस से मैं इसको चेक करने की बात करता हूं। उत्केंद्रता इलिप्स के लिए स्क्वायर रूट में 1 प्लस छोटा ऊपर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि 16 में 3 का भाग छोटा रहा, 32 में 3 का भाग बड़ा रहा। स्क्वायर रूट में 1 प्लस 16 बटा 3 बटे में 32 बटा 3। भाई यहां पर क्या गड़बड़ हो रही है, ये 32 आपका लसप होगा सर, 32 और 16 48, तो ये वर्गमूल 3 बटा 2। इसका मतलब ये होना चाहिए सर कि यहां पर उत्केंद्रता √3 बटा 2 होना चाहिए बेसिकली प्रश्न के अंदर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरे पास में 2 दावेदार मैदान के अंदर है उत्केंद्रता के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो, यहां पर भी √3 बटा 2 उत्केंद्रता बन रही है, और ऑप्शन नंबर सी उत्केंद्रता वर्गमूल 3 बटा 2 के रूप में हमारी उत्केंद्रता आ रही है। ये उत्केंद्रता के अंदर भी ये वर्गमूल ऐसा लंबा वाला है। चलिए अब आपकी बात हो रही है नाभियों के मध्य की दूरी। ध्यान दीजिए, नाभियों के मध्य की दूरी क्या होगी, नाभियों के मध्य दूरी, ये जो रहा भाई, जो आपका रिजल्ट होता है ए और ए जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, चाहे ए बड़ा है चाहे बी बड़ा है। भाई प्लस में क्रम आप आगे पीछे करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए और उधर से नेगेटिव ए, तो कुल मिलाकर नाभियों के मध्य की दूरी 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। चलिए इसको चेकआउट करते हैं। 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहा हूं, 2 वर्गमूल में ए स्क्वायर यानी
ए स्क्वायर का मतलब है 8/3 से है, और बी स्क्वायर 16/3, 8/3 प्लस 16/3, तो कुल मिलाकर के रिजल्ट है 2 वर्गमूल में 16 8 24 में 3 का भाग गया 8, और ये जो परिणाम है ये 8 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी शायद नहीं होगा। चलिए यहां से बात करते हैं नाभियों के मध्य दूरी। नाभियों के मध्य दूरी वापस से 2√a² प्लस बी स्क्वायर की बात करें, 2 वर्गमूल में a स्क्वायर 16/3, बी स्क्वायर 32/3, ये रिजल्ट है 2 वर्गमूल में 32 और 16, 6 2 8, 3 और 1 4, 48/3, और 48/3 का मतलब क्या हो गया, 2 वर्गमूल में 16, 16 का वर्गमूल 4, 2 गुणा 4, नाभियों के मध्य की दूरी कितनी बनी, 8 बनी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी रहा, क्योंकि नाभियों के मध्य की दूरी 8 के बराबर नहीं आई थी। क्लियर है, तो बाय ऑप्शन हम अपने प्रश्न को बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है यदि बिंदु a0 0b एक संरेखीय है, कोलिनियर की बात कर रहा है, तो 1/a प्लस 1/b किसके बराबर है। इफ पॉइंट्स a0, 0b, 1 1 आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन 1/a प्लस 1/b इक्वल्स। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न तो हमारे लिए आसान रहेगा। 1/a प्लस 1/b किसके बराबर रहेगा, 1/a प्लस 1/b। चलिए समरेखता का प्रतिबंध, कोलिनियरिटी की जहां बात करते हैं वो प्रतिबंध आपके जानकारी में होगा, x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। ध्यान दीजिए 3 बिंदु संरेख होंगे, 3 points are collinear if x1 minus x2 upon x2 minus x3 is equal to y1 minus y2 upon y2 minus y3। चलिए x1 माइनस x2 का मतलब है a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 1, y1 माइनस y2 0 माइनस b अपॉन b माइनस 1, तो ये हो गया a बटा माइनस 1 बराबर माइनस b बटा b माइनस 1। ठीक है जी। चलिए अब जो है दोनों पक्षों में गुणा करने पर a का गुणा हो रहा है ए बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 का b से गुणा b, पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस का a राइट के अंदर डाल देते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी हो गया। अब क्या करने वाले हैं, यहां पर ए बी का भाग देने वाले हैं, और जैसे ही आप यहां पर ए बी का भाग देंगे a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी बराबर 1, a कैंसिल हो गया, कट गया, b कट गया, तो रिजल्ट रहा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। और इस प्रश्न के लिए मनीषा जी पहला कमेंट आपका आया था, एसके मौर्य जी आपका भी, दोनों के आंसर जो है बिल्कुल हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा प्रश्न है यदि x प्लस बी वाई प्लस 2 बराबर 0, x प्लस बी वाई प्लस 2 बराबर 0 यानी कि एक रेखा का समीकरण है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करती है, तो b का मान और संगत स्पर्श बिंदु क्या है। इफ लाइन x प्लस बी वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, then find the value of b and the corresponding point of contact। सबसे पहला काम रेखा का परवलय को स्पर्श करना, स्पर्शता का प्रतिबंध हमको लगाना है, और स्पर्श बिंदु बाय ऑप्शन हम लोग निकाल देंगे बहुत आसानी से। चलिए इधर ध्यान दें, सबसे पहला काम रेखा को हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के प्रवणता रूप में रिप्रेजेंट मुझे करना होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 2 अपॉन बी।
अब यहां से रेखा से m का मान -1/b है, c का मान -2/b है। परवलय से 4a 8 के बराबर है, तो a आपका 2 के बराबर है। रेखा परवलय को क्या करेगी? रेखा परवलय को स्पर्श करेगी यदि c बराबर क्या हो? a/m हो। एक मिनट सर ना, चलिए जी। तो इधर ध्यान दें आप कि जब हम लोगों ने रेखा की बात की, रेखा को y = mx + c के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से परवलय की बात करते हुए a का मान आ गया। रेखा परवलय को स्पर्श करेगी जब c a/m के बराबर होते हुए b का मान ±1 हो गया। ठीक है, अब स्पर्श बिंदु ऑप्शन से निकलेगा। अब ऑप्शन से कैसे निकलेगा? जब मैं, ध्यान दीजिए, b बराबर, पहले तो 1 के बारे में सोचता हूं क्योंकि मेरे पास में b का मान 1b है। समझ गए? b का मान -1b है। तो जब b बराबर 1 से सोचता हूं तो हमारे लिए रेखा क्या होती है? x + y + 2 बराबर 0 है। और परवलय हमारे लिए क्या है? परवलय y² बराबर 8x है। जब मैं इन दोनों को सोचता हूं 2, -4 से, तो आप देख पा रहे हैं कि x का मान 2 है, y -4 है, 2 है, संतुष्ट हो रहा है। और 2, -4 जब मैं यहां पर रखता हूं, है ना, -4 का स्क्वायर 16, 8 और 2 का गुणा 16, तो ये संतुष्ट कर देता है। अगर मान लेते हैं हम लोग b का मान -1 रखते तो ये बिंदु हमारा नहीं होता, 2, -4 सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारे प्रश्न का सीधा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए मनीषा जी, आपका आंसर जो है इस बार भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है, दीर्घवृत्त की नाभियों के मध्य दूरी 6 है। द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 6। लघु अक्ष अगर 8 है तो उसकी उत्केंद्रता क्या होगी? अब चलिए इसको हम लोग ऑप्शन के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर मैं बात करता हूं a > b के बारे में सोचता हूं, आप a को बड़ा b से, a को छोटा b से, ये आपके द्वारा सोचा जा सकता है। तो अगर a > b है तो मुझे बताइए नाभियों के मध्य दूरी क्या है? नाभियों के मध्य दूरी वो 2ae है, जो कि 6 के बराबर है, और ae आपका 3 के बराबर है। पहली चीज, इक्वेशन नंबर 1 ये बन के आ रही है। और प्रश्न कह रहा है लघु अक्ष
8 के बराबर है, और लघु अक्ष का मतलब क्या है, 2b 8 के बराबर है, तो b कितना बन गया, b हमारा 4 के बराबर बन गया। अब मुझे बताइए क्या रिजल्ट है ए बी ई में संबंध, ए बी ई में संबंध को अगर देखते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम उत्केंद्रता को निकाल देंगे। बी स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर ए का मतलब है 3 बटा ई का होल स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर। चलिए यहां से 16 बराबर 9 बटा ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 ई स्क्वायर बराबर 9 माइनस 9 ई स्क्वायर, पक्षांतर कर लिया, माइनस का 9 16 में जुड़ गया तो कितना हो गया, 16 और 9 25, ई स्क्वायर बराबर 9, ई स्क्वायर बराबर 9 बटा 25 हो गया, ई का मान हमारा इसका वर्गमूल करते हुए 3 बटा 5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अगेन मनीषा जी आपका आंसर सबसे पहले और सबसे सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, एक लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और एक दीर्घवृत्त है, इलिप्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करे तो कौन सी कंडीशन हमारी सत्य है। इफ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टचेज द इलिप्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। चलिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए भाई, यहां पर देखिए मैं फिर कह रहा हूं एस के मौर्य साहब आपका आंसर आ रहा, रटना नहीं है। नो डाउट जो आपने अपना आंसर सोचा है एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर पढ़ा है, लेकिन वहां पर उस स्थिति के अंदर जो इलिप्स हुआ करता था वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता था। यहाँ इलिप्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो रटोगे तो फंसोगे, ये बात ध्यान करना। हाँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता इलिप्स तो आपके प्रश्न का आंसर जो है हमारा सही होता। लेकिन ध्यान दें भाई, सबसे पहला काम रेखा के बारे में हम बात करें। रेखा को प्रवणता रूप के अंदर स्लोप फॉर्म के अंदर हम लोगों को कन्वर्ट करना है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हुए y इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम एक्स माइनस एन अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब दीर्घवृत्त जो बात हो रही है हमारी, इलिप्स दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ एस के मौर्य साहब दूसरा जो कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है, वो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं वो उत्तर भी हमारा सही है या नहीं है। अब मुझे बताइए, स्पर्श करने की बात कर रहा है, स्पर्शता का प्रतिबंध क्या है। दीर्घवृत्त होने की स्थिति में स्पर्शता का प्रतिबंध हमारा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए सी स्क्वायर का मतलब रेखा के समीकरण से आ रहा है माइनस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का अभिप्राय 1 बाय ए से है, एम स्क्वायर का अभिप्राय माइनस एल अपॉन एम का होल स्क्वायर है, और इसी क्रम में प्लस में बी स्क्वायर का अभिप्राय 1 अपॉन बी से है। तो ये एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, एम स्क्वायर का गुणा सभी पदों में कर देता हूं, तो रिजल्ट है एन स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी। ये अपने प्रश्न का आंसर होगा, और इस बार अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी के द्वारा दिया जाएगा, ये ध्यान दें। यानी कुल मिलाकर के हम में से कुछ विद्यार्थियों के 2-2 बार कमेंट आए, लेकिन 2-2 बार आंसर जो है हमारे सही नहीं रहे। ये सोचने की बात है कि परीक्षा में इस प्रकार से नहीं हो। सबसे पहला काम, दीर्घवृत्त को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, रेखा को प्रवणता रूप में लिखना होगा।
और फिर स्पर्शता के प्रतिबंध। दीर्घवृत्त के लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है, मूल बिंदु से जाने वाली परवलय वाई स्क्वायर बराबर 64x की सभी जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 64x विच पासेस फ्रॉम ओरिजिन। यानी मध्य बिंदु को आपको मानना है। क्या करना है? मध्य बिंदु को x1 y1 आपको मानना है। उसके बाद जीवा के समीकरण की बात करनी है। जो शर्त है मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से आपको उसको गुजारना है। x1 y1 के पदों में आने वाली समीकरण को जनरलाइज करते हुए x y में कन्वर्ट करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर हमको देना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हम लोगों ने भाई, यहां पर मध्य बिंदुओं के बिंदुपथ की बात हो रही, तो जीवा का मध्य बिंदु x1 y1 माना जाए। जीवा का समीकरण t बराबर s1 के फॉर्मूले से निकाला जाए और मूल बिंदु से गुजरती है संतुष्ट करवाना। x1 y1 के अंदर आने वाली समीकरण को आपको संतुष्ट करवाते हुए अपने प्रश्न का उसको जनरलाइज कर देना है। देखिए किस प्रकार से। माना जीवा का मध्य बिंदु x1 y1 है, तो जीवा का समीकरण की बात करते हैं और जीवा का समीकरण हमारा जो रहेगा वो रहेगा t बराबर s1। मध्य बिंदु दिया होने पर जीवा इस प्रकार से। t का अभिप्राय y स्क्वायर का फॉर्म है y1 माइनस 2a x प्लस x1 है और s1 संतुष्ट करवाने की बात आ रही है, तो संतुष्ट करवाने पर y1 स्क्वायर माइनस 64x1 की बात आएगी। ठीक है, चलिए मान रखने की बात करता हूं मैं यहां पर। y1 एज इट इज है, माइनस 2a का मान यहां पर भाई 4a अगर 64 के बराबर है, 4a 64 के बराबर होने की स्थिति में a आपका 16 के बराबर है, तो 2a का अभिप्राय हो गया 16 x प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 64 x1। अब जो शर्त दे रखा है उसके अनुसार आंसर अपना मनीषा जी इस बार भी आपका सही आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीवाएं कहां से जाती है? जीवा मूल बिंदु से गुजरती है और अगर जीवा मूल बिंदु से गुजरती है तो संतुष्ट करवाएंगे। y के स्थान पर 0 माइनस का 32, x के स्थान पर 0 प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 64 x1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्थिति क्या बनने वाली है हमारी? ये स्थिति है माइनस का 32 x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 64 x1। चलिए इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो स्थिति बनती है y1 स्क्वायर बराबर माइनस 64 का पक्षांतर प्लस का 64 माइनस 32, तो 32 x1। और हम बात करेंगे मध्य बिंदु x1 y1 का बिंदु पथ, और अगर इसके बिंदु पथ की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये रिजल्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। ये अपने प्रश्न का उत्तर रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है k के किस मान के लिए रेखा y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2 शांकव 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 की स्पर्श रेखा होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लाइन y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2 विल बी टेंजेंट टू कोनिक 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल 36। सबसे पहले पता करना कोनिक क्या है। पता लगेगा कि ये हमारा अति परवलय है। रेखा y बराबर mx प्लस c के रूप में ऑलरेडी है, नहीं होती तो कन्वर्ट करते, और अति परवलय के लिए स्पर्शता का प्रतिबंध लगा देंगे और हम लोग k का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा आसान सा प्रश्न है,
लेकिन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए हमारे जो रेखा है y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हैं स्लोप फॉर्म, प्रवणता रूप के अंदर है। तो यहाँ से m का मान कितना होगा, m k के बराबर हो गया और c 2 के बराबर हो गया। चलिए शांकों के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोनिक आपको दे रखा है वो है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 का हम लोग भाग लगाते हैं और जब भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। ये अति परवलय हो गया, हाइपरबोला है। और a स्क्वायर आपका 9 के बराबर है, b स्क्वायर 4 के बराबर है। मुझे बताइए कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, स्पर्शता का प्रतिबंध क्या है, पता लगेगा। स्पर्शता का प्रतिबंध हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अति परवलय के लिए। दीर्घवृत्त के लिए होता तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाता। मान रखते हैं सी का मान 2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर 9 है, एम स्क्वायर के का स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर आपका 4 है। सॉल्व करते हुए हम के का मान निकालते हैं। 4 बराबर 9 के स्क्वायर माइनस 4 पक्षांतरण, तो 9 के स्क्वायर बराबर 4 और 4 8, के स्क्वायर बराबर 8 बटा 9, वर्गमूल करने पर के इज इक्वल टू प्लस माइनस √8 अपॉन √9। अंश की अगर बात करता हूं तो 8 को तोड़ रहे हैं 4 और 2 के रूप में, है ना। तो 4 का वर्गमूल निकला 2 वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल यहाँ पर क्या निकल रहा है 3। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। और इस बार सबसे पहला जो आंसर दिया वो एस के मौर्य सर, आपका आंसर जो है इस बार सबसे पहला था, सबसे सही उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म का अपना प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। यदि ई और ई डैश अति परवलय एवं इसके संयुग्मी की उत्केंद्रता है तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर किसके बराबर है। इफ ई एंड ई डैश आर द एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, देन 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर किसके बराबर है। तो एस के मौर्य जी आपका आंसर जो है आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। ठीक है भाई, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सीधा सीधा हम लोग करें। मुझे बताइए यहां पर ई जो है वह क्या है। ई है अति परवलय की उत्केंद्रता है। और अति परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हुआ करती है। और ई डैश कौन है, ई डैश है संयुग्मी की उत्केंद्रता। संयुग्मी का अभिप्राय संयुग्मी अति परवलय कंजुगेट हाइपरबोला, अति परवलय की उत्केंद्रता है। चलिए सर, तो यहां पर ई डैश जो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं भाई। अगर इसका वर्ग करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा और ई स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की फॉर्म में। और जब इसका वर्ग करूंगा तो ई डैश का स्क्वायर आएगा और वह स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, चलिए यहां से अपने प्रश्न के उत्तर की अगर बात करता हूं तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर, इनके मान रखने की बात करें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए रेसिप्रोकल फॉर्म करते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर की ओर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काटते हुए हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर
डी आपका आंसर आ गया। मनीषा जी आपका भी जो है आंसर है ना आ चुका था, बिल्कुल सही जवाब था आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा सा। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y प्लस के बराबर 0 लंब कोणीय काटते हैं तो के का मान क्या होगा? इफ द सर्कल्स intersect each other orthogonally then the value of k will be। अगर दो वृत्त एक दूसरे को समकोणिकता पर, लंब कोणिकता पर, समकोण पर काटना या लंब कोणीय काटने की बात कर रहे हैं, राइट एंगल के ऊपर या ऑर्थोगोनल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो k का मान किसके बराबर है? भाई आपकी जानकारी में होगी, दो वृत्त एक दूसरे को समकोण पर कब काटेंगे? कंडीशन है आपकी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इफ 2g1 g2 प्लस 2c1 c2 इज इक्वल टू 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 देन द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ध्यान दीजिए, लंब कोणीयता का प्रतिबंध क्या है? दो वृत्तों के समकोण पर काटने का प्रतिबंध 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। मान रखते हैं 2, g1 का मतलब है x के गुणांक का आधा पहले से, g2 है x के गुणांक का आधा दूसरे से, प्लस 2f1 है y के गुणांक का आधा पहले से और f2 है y के गुणांक का आधा दूसरे से। c1 प्लस c2 अचर पद पहले से, अचर पद दूसरे से, और यहां पर सॉल्व करते हुए k का मान निकाला जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, -1, 2 से 2 कट गया, -2 बराबर -2 प्लस k। दोनों पक्षों में -2 से -2 भी कट जाएगा, तो k का मान कितना बना? k का मान -1 के बराबर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और आपने देखा होगा कि सबसे पहली वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने लंब कोणीयता के प्रतिबंध के ऊपर प्रश्न किया था, मैंने वापस से आपके लिए रिपीट किया है। मनीषा जी, पहला जो रिजल्ट है वो सबसे आपका सही आया था, है ना। ऐसे तो दूसरे विद्यार्थियों के भी कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सबके नाम नहीं पढ़ रहा हूं। जो इनिशियल फर्स्ट सेकंड जो है, केवल हम लोग उन्हीं की बात यहां पर चर्चा कर रहे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 4 को स्पर्श करने वाले प्रथम चरण में स्थित वृत्त का समीकरण है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल which lies in first quadrant and touches the line x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to 4। वापस सुन लें। Find the equation of circle which lies in first quadrant and touches the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to 4। क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अगर ज्योमेट्रिकली बात करूं तो यहां पर वृत्त का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, इसके बारे में मुझे सोचना है। ध्यान दें भाई, हमारे पास में अगर मैं इस प्रकार से एक x अक्ष, ओरिजिन, y अक्ष की बात करता हूं तो हमारा वृत्त क्या कह रहा है? पहले चरण के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। x बराबर 0 जो कि y अक्ष है, y बराबर 0 जो कि x अक्ष है, और इस क्रम के अंदर यहां पर ये x बराबर 4 है। तो हमारा एक वृत्त ऐसा है जो इनको स्पर्श करने की बात करता है। और अगर ये स्पर्श करने की बात करता है तो नो डाउट सर, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसका जो व्यास रहेगा वो यहां से यहां, ये व्यास जो है वो 4 यूनिट है। अगर 4 यूनिट है तो यहां पर ये 2 यूनिट रहा, ये भी 2 यूनिट रहा। इसका मतलब वृत्त का केंद्र बिंदु क्या रहा? 2,2। वृत्त का केंद्र 2,2 रहेगा और वृत्त की त्रिज्या कितनी रहेगी? वृत्त की त्रिज्या 2 के बराबर रहेगी। वापस से ध्यान देना भाई, क्या स्थिति बनी? x बराबर 0, x बराबर 4 को टच कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं, इन दोनों के मध्य की दूरी 4 इकाई है,
तो व्यास 4 इकाई है, तो त्रिज्या 2 इकाई है। अगर त्रिज्या 2 इकाई है तो यहाँ से ये दूरी आपकी 2 यूनिट है और ये दूरी भी 2 ही यूनिट है। तो इसका मतलब उसका सेंटर क्या रहेगा, 2,2 रहेगा। चलिए अब मुझे बताइए वृत्त का समीकरण क्या हो गया। वृत्त का समीकरण केंद्र त्रिज्या रूप की बात करते हुए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 4। 4 दोनों पक्षों में काट लेते हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, अब नाम नहीं लूंगा, अभी भी 2 बार कमेंट आए लेकिन दोनों कमेंट जो हैं गलत थे, थोड़ा सा सावधान होने की हमें आवश्यकता है। गौर कीजिए, जब आप प्रसार करेंगे तो यहाँ माइनस 4x माइनस 4y है और प्लस का 4 है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा प्रश्न है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0 द्वारा y अक्ष पर काटे अंतःखंड की लंबाई क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस। वृत्त के द्वारा y अक्ष पर काटे अंतःखंड की लंबाई। सीधा सीधा छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी कैलकुलेशन है और फटाक से अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग देने की स्थिति में हैं। चलो मैं भी हल करता हूं। मुझे बताइए y अक्ष पर काटे अंतःखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस बाय अ सर्कल इज 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। 2 वर्गमूल f। f कौन है, f होता है y के गुणांक का आधा माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस सी का अभिप्राय किससे हुआ, 12 से हुआ। 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। भाई यहाँ पर मुझे कुछ सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर ना। ऐसा लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। 2 का स्क्वायर 4 लसअप हो गया, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 का 12 से गुणा 48। तो 2 वर्गमूल में 1/4, 2 गुणा 1/2 कट गया ये और आपका रिजल्ट क्या रहा, 1 यूनिट अपने प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहा। और इस बार सबसे पहला आंसर देने वाले हैं मनीषा जी, जिनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 1, -2 और 4, -3 से होकर जाने वाले 1, -2 और 4, -3 से होकर जाने वाले और रेखा 3x + 4y = 7 को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes from point 1, -2 and 4, -3 and touches the line 3x + 4y = 7। चलिए कोशिश करेंगे हम लोग। और ये हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की है, चाहे वृत्त की बात है, चाहे दीर्घवृत्त की बात है, चाहे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समतल सरल रेखा की बात है, या 3D के अंदर हम गोले बेलन की बात करें। जहां भी 3 शर्त अगर आपके पास में है, 3 इंफॉर्मेशन आपके पास में है, बाय ऑप्शन आपको प्रश्न को हल करना चाहिए। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर बाय ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि भाई पहली सूचना है 1, -2 और दूसरी इंफॉर्मेशन 4, -3 से गुजरना। इसका मतलब संतुष्ट करेगा, आप संतुष्ट करवा देंगे ऑप्शन से। मोटे तौर पर इन दोनों से संतुष्ट होने वाला केवल एक ही वृत्त होगा और वही मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इन केस अगर एक से अधिक ऑप्शन ऐसे हैं
जो दोनों बिंदुओं से संतुष्ट हो रहे हैं, जिसकी संभावना सामान्यतः प्राय कम रहेगी, लेकिन फिर भी अगर हो रहे हैं ऐसा मान लें, तो तीसरी शर्त हमारे पास में है। रेखा को स्पर्श करना, स्पर्शता के प्रतिबंध की बात करना, और स्पर्शता का प्रतिबंध है वृत्त के केंद्र से रेखा पर डाला लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए, यानी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू गिवन लाइन मस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल हो जाए। चलिए सर, मैं बाय ऑप्शन बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1,-2 से संतुष्ट कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब 1,-2 संतुष्ट करवा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें। 1 का स्क्वायर 1 है, -2 का स्क्वायर 4 है, माइनस का 94 है, और -2 का 18 से गुणा -36 है, प्लस का 55 है। आप देख पा रहे हैं जीरो नहीं है, क्योंकि माइनस के नंबर काफ़ी बड़े हैं। प्लस का नंबर तो 55 और 5 60 ही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, संतुष्ट करवाने की बात 1 और -2 से। 1 का स्क्वायर 1 है, 15 का गुणा 1 से 15, -2 का स्क्वायर 4 है, 15 का 4 से गुणा 60, x का मान 1 है, माइनस का 94, y का मान -2 है, -36 प्लस 55। चलिए इसको विचार करना चाहिए मुझे। ये जो रिजल्ट है माइनस वाले और प्लस वाले देखें, 5 और 5 10 हासिल 1, 2 और 6 8 और 5 13, माइनस में 6 4 10 हासिल 1, 4 और 9 13 बराबर 0। ये संतुष्ट हो रहा है, समझ गए। यानी ऑप्शन बी अभी दौड़ के अंदर है। ऑप्शन सी को चेकआउट करते हैं। सी के लिए x का मान 1 रखने पर 15, -2 रखने पर -2 का स्क्वायर 4, 15 का 4 से गुणा हो गया 60, प्लस का 94, -36 प्लस 55। आप देख रहे हैं ये 0 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दौड़ से बाहर हो गया। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। सी बाहर हो चुका है। 1 का स्क्वायर 1 है, y -2 का स्क्वायर 4 है, माइनस का 94 है, प्लस का 36 है, प्लस का 55 है। चलिए यहाँ भी देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। 5 और 6 11, 11 और 5 भाई 1 और 4 5, 5 10 और 6 16 हासिल 1, 5 और 6 और 3 9, और माइनस का 94, ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा मैदान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं दूसरी और तीसरी शर्त के द्वारा भी। ध्यान दीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं होगी परीक्षा के अंदर, जब मैं बिंदु 4,-3 की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी देखो इसको भी संतुष्ट करेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 15 से गुणा, आप कैलकुलेशन देखना 240 होता है। इधर -3 का स्क्वायर 9, 15 का 9 से गुणा, 15 9 135, माइनस 4 चौक 16 हासिल 1 है ना, 9 चौक 36 हासिल का 1 37 हो जाएगा, माइनस का 18 54 प्लस का 55। ध्यान दें प्लस प्लस वाले देखते हैं तो 0 और 5 5 और 5 10 हासिल 1 6 और 3 9 और 4 13 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 430 होता है। और यहाँ पर 6 4 10 हासिल 1 6 7 13 हासिल 1 430, ये भी 0 के बराबर हो गया। और इसी क्रम के अंदर अगर तीसरी कंडीशन की आवश्यकता 99.999% केसेस में नहीं पड़ेगी, दो कंडीशन दो इंफॉर्मेशन से अपना उत्तर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर लगे तो आप क्या करेंगे, रेखा को स्पर्श करना, और रेखा को स्पर्श करने के लिए वृत्त का केंद्र निकाला जाए और केंद्र से इस रेखा पर डाला गया लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल अपना आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सा प्रश्न है। समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा यदि, भाई हमारा प्रश्न दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की बात कर रहा है। द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स इफ। चार ऑप्शन आपके पास में है।
डेल्टा इज इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। ऑप्शन सी, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। चलिए एस के मौर्य जी आपका सही आंसर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भाई इलिप्स को रिप्रेजेंट करने की शर्त है, सीधी सीधी सी शर्त है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की उत्केंद्रता, जिसका नाभि लंब उसके दीर्घ अक्ष का आधा है। यहां पर और लिखते हैं है, यानी प्रश्न हमारी बात कर रहा है उत्केंद्रता क्या है, यानी वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी की बात करें, वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका नाभि लंब दीर्घ अक्ष का आधा है, हुज लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। यानी शर्त है नाभि लंब का दीर्घ अक्ष का आधा होना, लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस की बात कर रहा है। चलिए आपने शुरुआत कर दी होगी, मैं भी बात कर लेता हूं। प्रश्न हमें दे रखा है नाभि लंब बराबर 1/2 दीर्घ अक्ष। अब ए को बड़ा या ए को छोटा किसी भी स्थिति के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। मैं अगर ए बी से बड़ा है अगर ऐसा सोचता हूं तो नाभि लंब की लंबाई होती है 2b स्क्वायर बाय ए 1/2, और दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या है? दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a के बराबर है। तो चलिए सर इसको हल करते हुए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर इधर 2 उधर, तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो गया? 1/2 के बराबर हो गया। नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर बाय ए है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a के बराबर है, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 के बराबर हो रहा है। अब यहां से एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता की बात कर रहे हैं, और उत्केंद्रता E इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इट मीन्स 1/√2। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनीषा जी इस बार इस प्रश्न का सबसे पहला उत्तर आपके द्वारा दिया गया सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और हमारा प्रश्न है रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p अति परवलय x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की स्पर्शरेखा होगी यदि द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p will be tangent to hyperbola, will be tangent to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if we have given the 4 options। चलिए फटाफट क्या करना होगा, रेखा का जो समीकरण है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म प्रवणता रूप के अंदर y बराबर mx प्लस c के रूप में कन्वर्ट आपको करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, स्पर्शता का प्रतिबंध अति परवलय के लिए हम लोगों को लगाना होगा। ठीक है, और अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग निकाल चुके होंगे। देखिए रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, y बराबर mx प्लस c के रूप में कन्वर्ट करने पर y इज इक्वल टू माइनस x cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस p अपॉन sin अल्फा, इस रूप के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। इसको tan cot में बदलने की आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसा ठीक है। ठीक है ना, x cos अल्फा का पक्षांतरण sin का भाग देते हुए p में sin का भाग दिया, तो m का मान माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा रहा, और n का मान p अपॉन sin अल्फा रहा। तो m और n दोनों के मान मेरे पास में आ गए। अब चलिए यहां से बात करते हैं स्पर्शता के प्रतिबंध के लिए।
अतिपरवलय है और स्पर्शता का प्रतिबंध है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अतिपरवलय के लिए। सी स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या हो गया, एक मिनट सर, एम और ये सी है, तो सी स्क्वायर का अभिप्राय हो रहा है पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर है, एम स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा रहा, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर रहा। अब मैं करना चाहता हूं साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा तीनों पदों में करना चाहते हैं, तो बताइए पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा का गुणा करने पर यहां भी कट गया, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। तो अपना आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सर, सबसे पहला जवाब जो दिया गया वो एस के मौर्य सर आपने दिया गया। बाकी जो है दूसरे विद्यार्थियों के उत्तर भी हमारे सही हैं, लेकिन सबसे पहला आंसर मौर्य साहब आपके द्वारा रहा। चलिए सर, तो आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। अगली क्लास के अंदर भी आपको 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको तैयार होकर के आना है। पूरा का पूरा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक क्लास और हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नए चैप्टर नए टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सर, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है अच्छे से तैयारी करते हुए अगली क्लास के अंदर 7 के अंदर इसी प्रकार से जुड़ेंगे और इसी प्रकार से कमेंट देते रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।